हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है जतिन चोपड़ा और मैं लेता हूं आपकी क्लासेस अकाउंटेंसी की। और आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। When an existing partner retires from the business, तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ऊपर नहीं देखा है, जो हमारा पिछला चैप्टर है, तो पहले जाके आप वो देखिए। और उसके बाद हम आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और जो सबसे पहला चेंज आता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज की क्लास में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा ये वाला, जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम PSR भी बोल सकते हैं। यह है हमारा टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब 3 पार्टनर्स बिजनेस चलाते हैं और उसमें से ये बीच वाला पार्टनर रिटायर हो जाता है, when 3 partners continue the business for few years and बीच वाला पार्टनर जो B है वो रिटायर हो जाता है, तो ऑब्वियसली पहले प्रॉफिट्स जो थे वो शेयर हो रहे थे किसके अंदर, 3 पार्टनर्स में। अब जो प्रॉफिट शेयर होंगे वो किसके अंदर होंगे बेटा, 2 पार्टनर्स में। तो किस तरीके से अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 पार्टनर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने के लिए मैंने डिसाइड करे हैं 2 केसेस। अगर आपको ये 2 केसेस समझ में आते हैं तो इसके अलावा इस पूरे टॉपिक के अंदर और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में मैंने आपको 4 केसेस कराए थे, इसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में वी हैव जस्ट 2 केसेस टू बी डिस्कस्ड अंडर द हेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। मेरे साथ आप लिखेंगे केस 1, ठीक है। ABC are 3 partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, which is also known as their old ratio, पुराना रेशियो। मतलब बहुत सालों से ABC प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 3:2:1 में, काफी साल उनको हो गए बिजनेस करते करते। और एक दिन B ने बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूं। B जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है। B जो है वो बिजनेस से क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में, बिटवीन A एंड C। एंड we will also find gaining ratio। जैसे कि आपने मेरे साथ एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा था, इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है बेटा, गेनिंग रेशियो। अब ये बहुत ज्यादा आसान है, देखते कैसे। सबसे पहले A, B and C are 3 partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, which is also known as their old ratio। B, बीच वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया और अब 2 पार्टनर्स बच गए, कौन से, A and C, which is also known as their new ratio। अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रिक लगानी है। जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है, सिर्फ हमें, ये देखो B रिटायर हुआ है, सिर्फ हमें उसके शेयर के ऊपर हाथ रखना है,
उसको छुपाना है, और जो भी बच जाएगा दैट विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज सिंपल एज दिस बेटा, हो गया, वेरी इजी। तो जो भी पार्टनर रिटायर है उसके शेयर के ऊपर हाथ रख दोगे और जो बच जाएगा ऑब्वियसली दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर एक चीज और भी आएगी जिसका नाम है गेनिंग रेशियो, और जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये रहा हमारा फॉर्मूला। और गेनिंग रेशियो क्या होती है? बी, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड ऑब्वियसली जो उसका शेयर है वो बाकी के दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स लेते हैं उस रेशियो को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर। सिंपल फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, हमारे साथ है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट भी हम किस में करेंगे बेटा? सिर्फ 2 के अंदर, क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं जो गेन कर रहे हैं। न्यू रेशियो है 3/4 एंड 1/4, और इनका ओल्ड रेशियो है 3/6 एंड 1/6। ठीक है, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12, 9 माइनस 6, तो दिस इज 3/12, एंड इसमें भी एलसीएम ले लिया 12, ये हो गया 3 माइनस 2, 1/12। तो वी कैन से दैट द गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर इज 3:1। अब जैसे कि एक ट्रिक, और वो ट्रिक मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी बताई थी, और वो सिर्फ मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं। केस 1 के अंदर, ओनली इन केस 1, यहां देखो मैं लिख रहा हूं बेटा, ओनली इन केस 1 न्यू रेशियो इज इक्वल टू द गेनिंग रेशियो। ये एक ट्रिक है जो हमें एक थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन जिसको करने में। ओनली इन केस 1 न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ये हो गया हमारा केस 1। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा केस 2। केस 2, A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B retire हो गया and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. तो B रिटायर हो गया और B का जो शेयर था वो बाकी के दोनों पार्टनर्स ने, A और C पार्टनर ने किस रेशियो में ले लिया बेटा? 2:1 के रेशियो में। तो इसी 2:1 को हम क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। श्योर? तो गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको दे दिया कि द गेनिंग रेशियो इज 2:1, और जो रिटायर हो रहा है पार्टनर वो अपना हिस्सा बाकी के दोनों पार्टनर्स को दे रहा है 2:1 के अंदर। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। उसके लिए पहले हम देखते हैं बी का शेयर है बेटा 2/6 या 1/3। ये 2/6 और 1/3, और ये जो 1/3 है बी का शेयर, ये बाकी के दोनों पार्टनर्स ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। किस रेशियो में? 2:1 में, मतलब 2/3 एंड 1/3। तो दैट मीन्स 2/9 इज टेकन बाय ए एंड 1/9 इज टेकन बाय सी। इजी। अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का और सी का। ए को पहले मिल रहा था 3/6 और सी को मिल रहा था 1/6। अब बी का शेयर 2/9 किसने ले लिया है बेटा? ए ने। उल्टा बोलते हैं, ए टेक्स 2/9 शेयर ऑफ बी। ये देखो, ए टेक्स, तो ये हो गया 2/9। इजी। तो जितना शेयर उसका पहले था 3/6, जितना शेयर उसका पहले था 2/6, उसमें 2/9
उसने किससे ले लिया, बी से ले लिया। जो सी का शेयर था 1/6 उतना तो उसके पास है ही, प्लस उसने 1/9 किससे ले लिया, बी से ले लिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से इसमें एलसीएम आता है बेटा 18, ये हो गया 3 3 9 प्लस 4, तो दिस इज 13/18। और इसमें भी 18 आ गया, तो ये हो गया 3 + 2 5/18। तो यहां से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 13:5 अमंग द न्यू पार्टनर्स। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये दो केस मेरे साथ समझ लिए, बस उसके बाद रिटायरमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कुछ भी नहीं कहता। ये था हमारा आज का फर्स्ट हाफ, मतलब लेक्चर का आधा पार्ट, जिसमें वी वर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इमेजिनरी कंडीशंस लेते हैं। ऐसे ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, जिसमें से ये जो बीच वाला पार्टनर है ये रिटायर हो गया और ए और सी बच गए हमारे न्यू पार्टनर। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। क्योंकि बी रिटायर हो गया है और बी अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, ए और सी को। बी रिटायर हो गया और बी अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, ए और सी को। तो बी कहता है क्योंकि मैं अपना हिस्सा तुम दोनों को देके जा रहा हूं गेनिंग रेशियो के अंदर, तो मुझे बदले में कॉम्पनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए, क्योंकि मैं अपना हिस्सा तुम दोनों को देके जा रहा हूं, तो आई नीड समथिंग इन रिटर्न। तो अब हमारा काम क्या है, हम एज अ फर्म, वी एज अ पार्टनरशिप फर्म, हमारा काम क्या है कि हमने ए और सी से पैसे लेने हैं और बी को पैसे देने हैं। एक मिनट आप यहां देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल जो है वो एक लाइबिलिटी होती है, जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं आपको। इंक्रीज मतलब क्रेडिट एंड डिक्रीज मतलब डेबिट। तो अब हमने क्या करना है, ए और सी से हमने पैसे लेने हैं। लेने हैं मतलब उनका कैपिटल अकाउंट हमने कम करना है। ये देखो मैंने कैपिटल अकाउंट कम कर दिया बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये देखो मैंने उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने किसने, फर्म ने, बिजनेस ने, पार्टनरशिप बिजनेस ने उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाले और उनका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया। और वो जो मेरे हाथ में पैसे थे वो हमने किसको दे दिए, बी को दे दिए। ये रही जर्नल एंट्री, टू बीज कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दिया। ये रही हमारी जर्नल एंट्री। और ये जो अमाउंट है वो किस रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये अमाउंट कौन सा है, दिस इज बी शेयर ऑफ गुडविल। बी का जितना भी गुडविल का शेयर बनता है विच इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, एक क्वेश्चन भी मैं अभी कराने वाला हूं, विच इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, ये शेयर हम बी को दे देंगे और ये शेयर हम लेके किससे देंगे, ए एंड सी से देंगे, क्योंकि ए और सी बी को कॉम्पनसेट करने वाले हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पुरानी बैलेंस शीट, पिछली बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, पिछली बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, अगर एसेट साइड पर कोई भी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी हुई है, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, फिनिश करेंगे, डिक्रीज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये मैंने क्या किया,
ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये मैंने गुडविल को बोलते हैं रिटर्न ऑफ कर दिया, दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो जर्नल एंट्रीज हैं और कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट के अंदर जर्नल एंट्रीज, गुडविल की जर्नल एंट्रीज के नाम पर। एडमिशन में तो देयर वाज मल्टीपल केसेस जो मैंने आपको सारे कराए, अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके पीछे देख सकते हैं, मगर रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ यही है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं यहां पर। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ये मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। बी उसमें से रिटायर हो जाता है और ऑब्वियसली जो पार्टनर्स बच गए वो ए एंड सी पार्टनर बच गए हैं। गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ₹6,000, मतलब ये गुडविल पहले से बैलेंस शीट के अंदर है 6,000 रुपए। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड का मतलब क्या होता है, इट इज calculated, it is market value of the goodwill at ₹12,000. We have to pass journal entries. अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि B रिटायर हो गया है तो हम B को पैसे दे रहे हैं, ये रहा B's कैपिटल अकाउंट, और वो पैसे हम किससे ले रहे हैं बेटा, A से एंड C से। तो सेम एंट्री जो मैंने यहां लेफ्ट हैंड साइड पर करी थी वही एकदम सेम एंट्री आप यहां पर देखोगे। ए अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट, उनका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया और वो पैसे उठा के हमने बी को दे दिए। कितने, बी का शेयर ऑफ गुडविल, ये देखो बी शेयर ऑफ गुडविल। मगर ये जो बी का शेयर ऑफ गुडविल है ये किस पर बेस्ड होने वाला है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुडविल पर। तो 12,000 अगर टोटल है तो बी का शेयर है 2/6, 2/6 मतलब 1/3, ये कितना आ गया 4,000। और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कौन से रेशियो के अंदर, गेनिंग रेशियो के अंदर। इजी। अब गेनिंग रेशियो बहुत आसान है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं 3:2:1। बी रिटायर हो गया तो ए और सी का न्यू रेशियो आ गया 3:1। सिर्फ हमने क्या किया बेटा, बी के शेयर के ऊपर हाथ रख दिया, इसी को हम बोलेंगे न्यू रेशियो और इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में 3:1 में मतलब 3,000 और 1,000 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट एंट्री इज क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री। अगर कोई भी गुडविल पहले से पड़ी हुई है तो उसको हम क्या करने वाले हैं, राइट ऑफ करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। और ये मैंने जो 6,000 रुपए की गुडविल पड़ी थी इसको मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 3,000, 2,000 और 1,000, 3:2:1 के अंदर। तो लो, आज के हमारे दोनों टॉपिक हो गए। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर हमने आज रखा है, 18 से 20 मिनट का एक लेक्चर है जिसमें मैंने दो टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए हैं। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अपने कमेंट्स आप मेरे को नीचे दे सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज़ आपके साथ बोलने वाला हूं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो सारे आपको मिल जाए। मैं सारे के सारे चैप्टर्स लेके आने वाला हूँ यूट्यूब फैमिली के लिए। मैं सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे लेके आने वाला हूँ और आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज मैंने डिटेल्स में डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और मेरे से पर्सनली आप जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।